नमस्कार। द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप गिरी। कोलकाता और हावड़ा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने वाला है। वार्डों की संख्या बढ़ चुकी है और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कोलकाता में जहां सत्ता की पुरानी पकड़ को बचाए रखने की चुनौती है, वहीं हावड़ा में लंबे इंतजार के बाद जनता को अपनी नई नगर सरकार चुनने का मौका मिलने जा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अगला मेयर कौन होगा, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या इन चुनावों में मुद्दे बदलेंगे, राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और क्या जनता की प्राथमिकता दलों की रणनीति पर भारी पड़ेगी। आखिर कोलकाता और हावड़ा के नगर निगम चुनाव में किसकी होगी बढ़त और किसके सामने सबसे बड़ी चुनौती, इसी पे आज हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार और द बंगाल डेली के पॉलिटिकल एडिटर एडिटर सत्येंद्र प्रताप सिंह के साथ। सर नमस्ते और स्वागत है। क्या कोलकाता और हावड़ा के नगर निगम चुनाव 2026 विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल जी सर। विधानसभा 2026 के चुनाव के बाद ये पहला चुनाव होगा, क्योंकि इस दरमियान कोई उपचुनाव नहीं हुआ है। जी सर। इसलिए कोई टेस्ट नहीं हुआ है। ये पहला चुनाव होगा और करीब 6 महीने बाद ही होगा। मई के बाद, अगर अप्रैल के बाद देखें तो नवंबर दिसंबर की जो तारीख बताई जा रही है, तो 6 महीने बाद एक चुनाव होगा। और खास करके यह जो इलाका है, ये शहरी इलाका मैक्सिमम इसमें है। शहरी या कस्बाई इलाका कहें, ग्रामीण इलाके इसमें नाम नहीं है। तो इसलिए इस चुनाव का बहुत बड़ा मायने होगा, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा है, जी सर। उसका विस्तार भी कहें या प्रभाव कहें तो शहरी इलाकों में ही है। इसलिए सही मायने में कहा जा सकता है कि सरकार की भी परीक्षा इसमें होगी। और यह भी देखने को मिलेगा कि जो विपक्ष है, जो विपक्ष में एक रिक्तता नजर आ रही है कि जो मुख्य विपक्षी दल कौन है, ऐसे में मुख्य विपक्ष दल की भूमिका में भी कौन आएगा और सत्ता में कौन आएगा, एक सही में वास्तविक तौर पे कह सकते हैं कि वो वाकई एक परीक्षा होगी। सर एक सवाल यह भी है कि क्या विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद बीजेपी नगर निगम की सत्ता में सेध लगाने की स्थिति में है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहला चीज जी। क्या है कि कलकत्ता और हावड़ा दोनों को अलग निगाह से देखना होगा, क्योंकि कलकत्ता की समस्या और हावड़ा की समस्या भी अलग है। और अगर आप देखें तो 21वीं शताब्दी में ही कह दें, 21st सेंचुरी में, जी जहां सर। कलकत्ता में कमोबेश थोड़ा आगे पीछे 5 चुनाव हुए हैं, 2000, 2005, 2010, 2015, 2021। वहीं लेकिन अगर आप हावड़ा में जाएंगे तो स्थिति वो नहीं है। वहां 3 तरह की स्थिति है। सिर्फ 3 चुनाव हुए, जी सर। 2000, 2008, 2013, सॉरी 2000, हाँ 13 यानी पिछले 13 साल से हावड़ा में चुनाव ही नहीं हुआ। जी यानी सर। और खास करके कहे तो पिछले 8 साल से वहां कोई निकाय की बॉडी ही नहीं है, जी म्युनिसिपल सर। कॉरपोरेशन की कोई बॉडी नहीं है। इसलिए एक वहां सवाल की जो यह भी समस्या उठता है सर कि जिस तरह से वार्डों की संख्या बढ़ी है और वार्डों के परिसीमन बदले हैं, वैसे में कोलकाता में 144 से 209 वार्ड हो गए हैं और हावड़ा में 50 से बढ़कर 68 वार्ड हो गए हैं। तो ऐसे में क्या इतने बड़े बदलाव से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा, या क्या नए वार्डों में पुराने राजनीतिक समीकरण टूटेंगे और नए चेहरे उभरेंगे? इस पे क्या कहेंगे सर आप? इसमें दो चीजें कही जा सकती है कि पहला चीज क्या है कि अगर आप कलकत्ता की बात करें तो 144 से जो 209 हुआ है, जी तो सर। अगर 144 अगर वार्ड को ही हम देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 विधानसभा सीटों में बढ़त मिली थी। जी। ठीक है। जी यानी सर। अगर हम 209 की भी बात करें, अगर जो टोटल, तो ऑलरेडी वो बढ़त के अंदर बीजेपी है। जी। 209 का आधा 105 होता है और 109 पे बीजेपी की बढ़त है। जी। इसलिए बीजेपी को, अगर विधानसभा की जो स्थिति है अगर उस हिसाब से देखें तो बीजेपी को बढ़त है। जी। लेकिन दूसरी तरफ एक और कारण है कि अगर ये संख्या बढ़ के 144 से जब 209, करीब जी। 75 सीट शायद बढ़ी, 56, 65 सीट, जी। 65 सीट बढ़ने के बाद जी क्षेत्र सर। बदलेगा। तो जब क्षेत्र बदलेगा तो समीकरण भी बदलेगा, और समीकरण बदलेगा तो इसमें कई सारी चीजें आएंगी। एक तो पहले तो ये मान के चले कि जब संख्या बढ़ेगी तो नए उम्मीदवार भी आएंगे। पिछली बार के भी उम्मीदवार बहुत कम होंगे।
उसके अलावा वोटों का जहां पर 500 हजार या कुछ 1,000 में जहां जीत हार का फैसला होता था, अब वो डिलिमिटेशन और परिसीमन के बाद वहां की भी स्थिति बदलेगी। अब ये देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि परिसीमन किस तरह हो रहा है और किस तरफ के वोट बैंक खिसक रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़े देखने की चीज होगी। ऐसे में कुल मिला के कहा जा सकता है कि परिवर्तन देखने को कलकत्ता में तो जरूर मिलेगा और खास करके हावड़ा में। हाँ, इतना एक दावे के साथ कहा जा सकता है कि कलकत्ता और हावड़ा दोनों को नया मेयर मिलेगा। पुराना मेयर नहीं लौट के आएंगे, क्योंकि कलकत्ता के मेयर भी टीएमसी छोड़ के ऋतुव्रत तृणमूल में जा चुके हैं। तो अगर इनकी वापसी भी होती है तो उनके मेयर बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कलकत्ता और हावड़ा दोनों ही नया मेयर देखेगा। सर, एक सवाल यह भी है कि हावड़ा में लंबे समय से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं। क्या जनता के नाराजगी का फायदा विपक्ष उठा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए, इसमें अगर हावड़ा में जो चुनाव नहीं हुए हैं 2013 के बाद से पिछले 13 साल में, भले ही वो वैधानिक कारण, प्रशासनिक कारण या बाली नगर पालिका को उसमें जोड़ना निकालना तमाम चीजें रही हैं, वो सभी चीजें ममता बनर्जी के शासनकाल में हुई हैं। और ममता बनर्जी अब खुद विपक्ष में, इसलिए विपक्ष का फायदा उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और रही बात, भाजपा पहली बार सत्ता में आई है बंगाल में, और भाजपा का वहां कुछ था नहीं। अगर आप खुद देखें तो भाजपा के जो नेता थे, जो आजकल राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उमेश राय हमेशा लेके भाजपा हावड़ा में लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय रहा करते थे वहां की समस्याओं को। जी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यह है कि कॉरपोरेशन का जो चुनाव होता है वो सिर्फ मेयर चुनने के लिए और पार्षद चुनने के लिए नहीं होता है। जी सर। वो वहां के स्थानीय समस्याएं, व्यवस्था, विकास, जल जमाव, पानी, सड़क, परिवहन, प्रदूषण, ये सब तमाम चीजें जुड़ी होती हैं, जिससे जी। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जिससे जुड़ी होती है। तो जो पिछले 8-9 साल से जो लोगों ने इस कष्ट को झेला है, भोगा है, वो किसी भी कीमत पर तृणमूल कांग्रेस के तरफ तो नहीं जाएंगे, मेरा मानना है। और जी। ऐसी स्थिति में शहरी इलाका होने के कारण भाजपा, अब रहा बात भाजपा अपना किस तरह का प्रचार प्रसार करती है, किस तरह के मुद्दे उठाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, राज्य के मुद्दे होंगे, लेकिन स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होंगे और इनके उम्मीदवार के चयन पे सब कुछ निर्भर करेगा कि कैसा चुनाव होता है। इसका मतलब सर ये स्पष्ट है कि इस बार कोलकाता और हावड़ा के नगर निगम चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है वह खराब सड़कें, जल जमाव, कचरा, ट्रैफिक व्यवस्था और पेयजल के साथ साथ रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा, क्या सर? नहीं, रोजगार का जहां तक सवाल है, ये निगम के अंदर नहीं आता है। रोजगार का मामला जो सरकार के अधीन आता है। तो रोजगार एक छोटा सा कारपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी की नौकरी रोजगार देने की जगह नहीं है। वहां सिर्फ विकास और रोजमर्रा की जिंदगी से जरूरत भर के कर्मचारी की वहां नियुक्तियां होती हैं। हाँ, एक मुद्दा और जबरदस्त उठेगा जी कि सर। हावड़ा हो या कलकत्ता, जो पार्षद अभी भी अगर आप देखेंगे तो पूरे बंगाल में नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें तो पार्षदों पर तोलाबाजी और ये रंगदारी का जो आरोप है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, खास करके हावड़ा में और कोलकाता में। अभी हाल ही में आपने देखा कि हावड़ा के एक सज्जन को पकड़ के बाहर से उत्तर प्रदेश से लाया गया है। जी। तो ये सब इसका चीजें मत- भी बहुत बड़ा मुद्दा मायने। जी सर, इसका मतलब कि तृणमूल कांग्रेस के पुराने जो पार्षद रहे हैं उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। समीक भट्टाचार्य की अगर हम बात सुने या सुकांतो मजूमदार की बात सुने तो उन्होंने कहा है कि जो पार्षद थे उनके खिलाफ भी हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड लाएंगे कि किस पार्षद की क्या छवि थी। तो स्वाभाविक है कि पब्लिक डोमेन में होगा, लोग जानेंगे कि हमारा पार्षद कैसा था, क्या काम किया है। जी हालांकि सर। कागज से नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को तो पता है, लेकिन बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि पार्षद कैसा था। तो ये एक तो बहुत बड़ा फैक्टर होगा ही होगा। जी सर, एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल यह है सर कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस नगर निगम चुनाव में क्या है? संगठन, स्थानीय नेतृत्व या पार्षद स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों की कमी? दूसरा सवाल यह है सर कि क्या वामपंथी और कांग्रेस इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की स्थिति में है? सवाल बहुत बढ़िया है आपका। जी सर। ऐसा है कि अब भाजपा की राज्य में सरकार है, जी। और अगर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हर गली मोहल्ले में आपको भाजपा का कार्यकर्ता, समर्थक, प्रशंसक, मतदाता सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि अब अगर आप देखेंगे तो अभी तक अगर अनऑफिशियली भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई, अनऑफिशियली ही चल रहा है, बावजूद इसके अगर आप खुद पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक वार्ड में भाजपा के 5 से 6 उम्मीदवार दावा ठोक रहे हैं।
कि हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए भाजपा के पास उम्मीदवार की कमी नहीं होगी, और खास करके जो सत्ता में आने के बाद जो टीएमसी से भी लोग आके भाजपा में शामिल हुए हैं, जी इसलिए सर। भाजपा का संगठन कमजोर नहीं हुआ, भाजपा का संगठन मजबूत हुआ है। जी रही जी। बात विपक्ष की, तो विपक्ष के बारे में कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस है, वो बहुत ही खराब दौर से भी फिलहाल गुजर रही है। ऐसे में उसको अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना, अपने संगठन को मजबूत करना, उस सारी चीजों को उनको कायद करनी होगी और उनको एक पकड़ मजबूत दिखानी होगी। वामपंथी और कांग्रेसी बहुत लंबे समय से हाशिए पे जा चुके हैं, इसलिए जी उनका भी प्रयास होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कलकत्ता कारपोरेशन या के चुनाव कोई खास करके, तो जी सर। वामपंथी और कांग्रेसियों का प्रदर्शन बुरा नहीं रहा है। हाशिए पे जाने के बावजूद भी उनके कुछ ना कुछ लोग जीत के आते रहे हैं। अब बिल्कुल। जैसे आप 2000 का ही देख लीजिए चुनाव, जब वामपंथी सरकार थी और बुद्धदेव बाबू मुख्यमंत्री थे, उस समय जो चुनाव हुआ था, जी इवन सर। 2005 का भी जो चुनाव हुआ था, तो उस वक्त भाजपा और तृणमूल कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन जी बहुमत 2000 में नहीं आया था भाजपा और तृणमूल को। लास्ट में तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया कि सुब्रत कांग्रेस से समझौता करके सुब्रत मुखर्जी को मेयर बनाया, तो जी। 5 साल सरकार चली थी। चुनाव वो भाजपा के साथ लड़ी थी, लेकिन सुब्रतो मुखर्जी और कांग्रेस के साथ वो मिलकर मेयर बनाई थी। लेकिन आज के तारीख में स्थिति यह है कि यह जी भी हो सकता है कि वामपंथी थोड़ा मजबूत दिखाई दे, क्योंकि मजबूत इसलिए भी दिखाई देंगे क्योंकि तृणमूल कांग्रेस काफी कमजोर नजर आ रही है। जी सर। बिल्कुल सही कहा सर कि इस बार के नगर निगम चुनाव में सभी जगह तृणमूल की जो हालात है और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे, संगठन के तौर पे सीपीएम और वामपंथी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए कि चुनाव के समय सभी पार्टियों के हालात क्या रहते हैं। सर, इस बेहतरीन डिबेट के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा, डिबेट अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि बंगाल के हर राजनीतिक हलचल का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।